Good morning students, welcome again in online classes. Today we will discuss the topic of class 8th, name of the subject social studies. First chapter है. Today we will discuss the first chapter how, when and where. How, when and where यानी हिस्ट्री के अंदर कौन सी जो इवेंट है, हाउ मीन्स कैसे, वह इवेंट या वह घटना कैसे हुई, वेन यानी वह कब घटित हुई, वेयर और कहाँ पर घटित हुई, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर का जैसे नाम है वैसे आपको पता लग रहा होगा, हिस्ट्री का टॉपिक है कंप्लीट हाउ, वेन एंड वेयर। कोई भी इवेंट है, पास्ट इवेंट है, हाउ यानी कैसे हुई, वेन यानी कब हुई, वेयर यानी कहाँ हुई, उसके बारे में हम डिटेल से एक्सप्लेन मतलब डिस्कस करेंगे। हियर इज द फॉलोइंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव। वी विल डिस्कस द फॉलोइंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन। सेकंड हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स, यानी हिस्ट्री के अंदर कौन सी जो डेट तो बहुत सारी हैं हिस्ट्री के अंदर, लेकिन कौन सी जो डेट हैं जो इम्पोर्टेंस रखती है हमारे रिलेटेड जो हिस्ट्री से। पीरियडाइजेशन, कॉलोनाइजेशन, हाउ डू वी नो, है ना। इसमें तो आप क्या पढ़ेंगे, द पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के पीरियड यानी काल कौन कौन से हैं, है ना, कैसे उनको कैसे डिवाइड किया जाए, एंशिएंट हिस्ट्री, है ना, मिडाइवल एंड द मॉडर्न हिस्ट्री। कॉलोनाइजेशन मीन्स इसको क्या कहते हैं, उपनिवेश। हाउ डू वी नो अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉलोनाइजेशन, है ना, यानी उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, प्रशासन क्या था, ठीक है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी इसके मतलब इसकी जो इंफॉर्मेशन का कहाँ से मिलती है, वो सोर्स क्या है वो पढ़ेंगे, इनका पूरा रिकॉर्ड है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल रिकॉर्ड्स, और जो नेशनल रिकॉर्ड्स हैं उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, है ना, कि नेशनल रिकॉर्ड्स क्या थे, ठीक है। नाउ we will discuss the first learning objective history and introduction. First learning objective है introduction of history, यानी हिस्ट्री से हमें क्या सीखने को मिलेगा, हम क्या लर्निंग करेंगे, है ना, और उनसे आगे कैसे हमें हेल्प मिलेगी, अंडरस्टैंड होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री है द स्टडी ऑफ पास्ट, स्टडी ऑफ पास्ट यानी पास्ट की स्टडी करेंगे वो हिस्ट्री है। हम पास्ट की स्टडी करेंगे वही क्या है, हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री क्या हो गई, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। नेक्स्ट, हिस्ट्री इज रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट इवेंट्स, पास्ट इवेंट्स। ये पास्ट इवेंट्स का क्या है, रिकॉर्ड है, यानी पास्ट इवेंट जितने भी हैं वो रिकॉर्ड के रूप में एक जगह हैं, मतलब पास्ट इवेंट्स का रिकॉर्ड ही क्या कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। समझ गए ना। बताओ, अब निखिल रिपीट करेगा, हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, हिस्ट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स। सिट डाउन। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हमने पास्ट इवेंट हैं, है ना, स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट है हिस्ट्री, और इसके रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स को अब जैसे ही इनको पढ़ेंगे, यानी हम पास्ट की स्टडी करेंगे यानी हिस्ट्री की स्टडी करेंगे, या पास्ट इवेंट्स के इस रिकॉर्ड को पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री हमारी क्या हेल्प करता है, हिस्ट्री हेल्प्स टू अंडरस्टैंड our past,
ओवर पास्ट, जो हमारे या हमारे पूर्वजों का जो पास्ट था उसके बारे में, जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी वो हमारा ही पास्ट हो गया। ठीक है, तो हिस्ट्री हेल्प्स टू अंडरस्टैंड आवर पास्ट। हिस्ट्री क्या करता है, हमारी पास्ट इवेंट्स को, मतलब हमारे पास्ट को समझने में हमारी हेल्प करता है। अब जैसे ही हिस्ट्री को हम स्टडी करेंगे, है ना, तो हमारी हेल्प करेगा किसको, पास्ट को अंडरस्टैंड करने में। अब क्या होगा, इससे हम क्या लर्न करेंगे, टू अवॉइड मिस्टेक्स, आपको देखो एसएसटी में, सोशल स्टडी में स्टूडेंट्स के बहुत सारी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें सीधा पढ़ाया जाता है। आप ऐसे नोट्स के रूप में ही पढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट हैं या तो अपने ओन नोट्स बना सके तो ठीक है, वरना आप ऐसे छोटे छोटे पॉइंट बनाकर पढ़ें। तो फर्स्ट देखो, हिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ पास्ट, रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट इवेंट्स, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड आवर फ्यूचर। हिस्ट्री को हम मतलब जैसे पढ़ेंगे तो वी कैन लर्न फ्रॉम हिस्ट्री टू अवॉइड मिस्टेक्स। ठीक है, जो पास्ट में हमसे मिस्टेक हुई या हमारे फोर फादर्स से, यानी हमारे पूर्वजों से जो मिस्टेक हुई है ना, वो मिस्टेक हम इन फ्यूचर न करें। ठीक है, ये हमें करना है। अंडरस्टैंड? नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। इस प्रकार हिस्ट्री क्या करता है, हिस्ट्री से हमें, है ना, हिस्ट्री हमारी हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है, अंडरस्टैंड ओवर पास्ट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है ना। तो हिस्ट्री हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओवर पास्ट, लर्न करते हैं कि टू अवॉइड मिस्टेक्स इन फ्यूचर। और क्या लर्न करते हैं, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी। फॉर एग्जाम्पल, है ना, कैसे एग्जाम्पल क्या, जैसे ये चीज़ें कैसे, फॉर एग्जाम्पल इन जापान में क्या हुआ, दो शहर थे, हिरोशिमा, नागासाकी। ठीक है, देखो एग्जाम्पल कि भाई हम लर्न करते हैं ना, अवॉइड मिस्टेक्स, वी लर्न टू अवॉइड मिस्टेक्स इन फ्यूचर फ्रॉम हिस्ट्री। समझ गए? अब एग्जाम्पल क्या दिया है, फॉर एग्जाम्पल, यानी इन जापान के ये जो दो शहर थे ये बहुत ज़्यादा डेवलप थे। जापान के ये दो शहर थे और बहुत अच्छे डेवलप्ड सिटी थे, हिरोशिमा और नागासाकी। पहले तो क्या हुआ कि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर क्या अटैक कर दिया। फिर अमेरिका ने क्या काम किया, पहले जापान ने किया था अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक। ठीक है, फिर अमेरिका ने क्या किया, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर, है ना, एटम का यूज किया। किसका यूज किया, परमाणु का। किसका, परमाणु का यूज किया। अब ये याद कैसे करना, बाई एनालाइजिंग द इफेक्ट्स ऑफ ऑटोमेशन इन जापान। समझ गए ना, बाई एनालाइजिंग यानी हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, मतलब एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जापान में जो ऑटोमेशन हुआ है ना, वो गलती इन फ्यूचर में न हो। तो इससे क्या हो गया, ये पॉइंट समझ में आ गया। समझ गए ना, टू अवॉइड मिस्टेक्स इन फ्यूचर, यानी इस एग्जाम्पल को एनालाइज किया। और ये एनालाइज कहाँ से करने को मिला, जब हमने हिस्ट्री को पढ़ा। समझ गए ना, स्टडी किया। समझ गए। नेक्स्ट क्या होगा, इन्वेंशन।
ये इन्वेंशन क्या हुआ, इन्वेंशन क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट ये पढ़ेंगे, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। इन्वेंशन एंड डिस्कवरी से क्या सीखने को मिले था। मान लो सपोज करो, है ना, कि इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। अब देखो इन्वेंशन डिस्कवरी है ना, वो भी हम हिस्ट्री से कैसे, जैसे 1804 में, है ना, इन्वेंटेड हुई, क्या हुई, इन्वेंटेड ट्रेन, क्या हुई, ट्रेन, किसके द्वारा, बाई रिचार्ड। एटीन 1804 में क्या हुआ, इन्वेंटेड ट्रेन बाय रिचार्ड ट्रीवेटिक। समझ गए ना। अब ये हुई कहाँ पर, यूके में। कहाँ हुई, यूके में, यूनाइटेड किंगडम। कहाँ हुई, यूनाइटेड किंगडम। भाई इन्वेंशन और डिस्कवरी हमने भाई पढ़ेंगे तो हिस्ट्री का हेल्प लेनी पड़ेगी, हिस्ट्री से स्टडी करेंगे। हिस्ट्री से स्टडी किया तो क्या पता चला कि 1804 में इन्वेंटेड हुई थी ट्रेन, कहाँ पर, यूके में। बताओ अब अगर आपको पूछ लिया जाए, है ना, ट्रेन का इन्वेंशन कब हुआ, 1804, कहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। समझ गए ना, किसके द्वारा, रिचार्ड त्रिवेदी। ठीक है। अब देखो, अब ये जो हुआ हमने पढ़ा, हमारे साइंटिस्ट ने भी पढ़ा। अब क्या हुआ, इसका ये जो ट्रेन थी, यानी 1804 में ट्रेन हुई थी, इसका डेवलप्ड वर्जन निकला। क्या निकला, डेवलप्ड वर्जन। डेवलप्ड वर्जन। डेवलप्ड वर्जन क्या निकला, पहला तो हो गया मेट्रोज, दूसरा गया बुलेट ट्रेन, ठीक है। आप ये बताओ, जो मेट्रोज है ना, और बुलेट ट्रेन है, समझ गए ना, ये किसका डेवलप वर्जन है, ट्रेन का। ट्रेन का, जो कब डेवलप हुई थी, 1804 में। तो आप क्या पता चला कि हिस्ट्री से हमें इन्वेंशन और डिस्कवरी को भी पढ़ने से हेल्प मिलती है, और हमें आगे नई चीज़ बनाते हैं, अच्छी डेवलप्ड वर्जन में बनाते हैं। समझ गए ना। यानी कहने का मतलब हिस्ट्री से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या मिलता है, सीखने को। हम बहुत कुछ लर्निंग करते हैं, किससे, हिस्ट्री से, है ना। तो ये देख लो, फर्स्ट क्या हुआ, टू अवॉइड मिस्टेक्स इन फ्यूचर, यानी गलती भी है उसको तो फ्यूचर में नहीं करेंगे, यानी अवॉइड कर देंगे। और इन्वेंशन और डिस्कवरी है, उनको स्टडी करके क्या करेंगे, डेवलप्ड वर्जन बनाएंगे। बात समझ गए ना। तो बताओ, फर्स्ट ट्रेन इन्वेंटेड कब हुई, 1804, कहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम, किसके द्वारा, रिचार्ड त्रिवेदी। और उसका डेवलप्ड वर्जन क्या है, बुलेट ट्रेन और मेट्रो ट्रेन। बुलेट ट्रेन और मेट्रोज। अब आज ये बताओ, अगर हिस्ट्री नहीं होती तो उसका डेवलप्ड वर्जन निकलता क्या, नो, नहीं मिलता। अगर हिस्ट्री नहीं होती, हम पढ़ नहीं पाते हिस्ट्री को, है ना, हमें हेल्प नहीं मिलती, तो आज हम मेट्रोज और बुलेट ट्रेन की सोच भी नहीं सकते थे। समझ गए। अगर आपको पूछा जाए कि रिचार्ड है वो कहाँ से थे, ठीक है, कौन थे, ये थे ब्रिटिश इंजीनियर। कौन थे, ब्रिटिश इंजीनियर। अगर पूछ लिया जाए, है ना, रिचार्ड कौन थे, तो ब्रिटिश इंजीनियर थे, ब्रिटिश इंजीनियर। और जन्म कहाँ हुआ था, कॉर्नवेल, कॉर्नवेल में जन्मे थे। ठीक है, तो आप नोट करके लिखना, नोट, है ना, रिचार्ड वॉज ब्रिटिश इंजीनियर एंड बोर्न इन कॉर्नवेल, ये आप लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड। यस सर। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डेट। समझ गए ना, फर्स्ट चैप्टर की इंपॉर्टेंस हमारा हेडिंग रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स, यानी हिस्ट्री के अंदर, है ना, जो डेट होती है ना, जो दिनांक होती है, दिनांक, है ना, उसका क्या महत्व है, ये हमें डेट क्या बताती है। समझ गए ना। पहला तो कंपेयर द पास्ट विद प्रेजेंट। हिस्ट्री क्या, ये डेट क्या करती है, देखो, है ना,
ये डेट क्या करती है? पहला पॉइंट क्या, डेट कंपेयर करती है। डेट क्या करती है? कंपेयर करती है। किसको? पास्ट को। किसके साथ? प्रेजेंट के साथ। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या हो गया? डेट कंपेयर द पास्ट विद प्रेजेंट। ठीक है, कि क्या कंपैरिजन है, क्या अंतर हुआ। यानी हमने पास्ट में क्या किया था और फ्यूचर में हमने कितना डेवलप किया। समझ गए ना क्या क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट हो, टेल अबाउट ईयर एंड टाइम पीरियड। ईयर एंड टाइम पीरियड। तो बताओ सेकंड पॉइंट क्या हो गया? आपको नोट्स में ही करना है याद, समझ गए ना। सेकंड हो गया टेल अबाउट ईयर एंड टाइम पीरियड। तो बताओ ये अगर कोई पूछ ले कि टाइम पीरियड और ईयर के बारे में हमें कौन बताता है, तो आप क्या बताओगे? डेट। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट तो बताओ, बिना देखे याद हो जाएगा ना। पहला पॉइंट क्या हो गया इंपोर्टेंस का? कंपेयर द पास्ट विद प्रेजेंट। टेल अबाउट ईयर एंड टाइम पीरियड। ठीक। टेल एस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। और इसके नीचे यहाँ याद करने का तरीका क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट्स। समझ गए ना। तो देखो डेट्स टेल एस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट्स। समझ गए। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? डेट्स कंपेयर द पास्ट विद प्रेजेंट। नेक्स्ट डेट्स टेल अबाउट ईयर एंड टाइम पीरियड। नेक्स्ट डेट्स टेल एस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट्स। यानी कोई घटना हुई है। इवेंट का मतलब क्या होगा? घटना। कोई भी घटनाक्रम हुआ है उसका सीक्वेंस क्या है, यानी पहले कौन सी डेट आएगी, उसके बाद कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी, और उनका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी पहली घटना हुई उसका दूसरी के साथ क्या रिलेशन है, क्या कारण है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। समझ गया ना। क्वेश्चन पूछा जाए है ना, हाउ कैन वी जज ओवर प्रोग्रेस। तो आंसर क्या आएगा? डेट। समझ गए ना। हाउ कैन वी जज ओवर प्रोग्रेस, हमारी प्रोग्रेस और अचीवमेंट कैसे जज होगी? बाई डेट्स। जो हमारी जो डेट्स हैं, दिनांक है, समय बताएगी, पूरा अचीवमेंट बताएगी हमारा।